Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to my channel Biomed Kit with Bonik and welcome to the first video of our open crash course 30 days 30 chapters revision Bio NCERT। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सॉरी, पढ़ने नहीं, रिवाइज करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो गाइस ऑब्वियसली वीडियो शॉर्ट होगा एंड आपके लिए एकदम यूजर फ्रेंडली होगा और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को अंत तक देखो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस है, आई बटन पे भी लिंक दिया हुआ है, देख लो। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले एनसीईआरटी का जो लाइन हमें जानना पड़ेगा वो क्या होगा, वो ये देखो। हमारा फर्स्ट लाइन है फ्लावर हम किस किस काम में यूज करते हैं। एक हो गया एस्थेटिक काम में, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज में, ठीक है। तो ये जानना भी पड़ेगा, नहीं भी जानना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन छोटा करके हो गया। तो डोरेमोन को हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एनसीईआरटी का रिवीजन। तो पहले हमें जानना पड़ेगा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है, आई थिंक आपको सिर्फ दिखाने से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordium, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ये लिख रहा हूं मैं, मेरे साथ नोट करते जाओ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ठीक है। ये किसके लिए होता है, मतलब इसका रीजन क्या होता है। वन होता है जो हमारा होता है हार्मोनल चेंजेस। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड जो होता है हमारा, सेकेंड होता है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस। एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, ये दोनों चेंजेस के लिए हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम होता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे एंड्रोशियम के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे किस वाले टॉपिक को, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम, ये देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। तो पहले जिस बात को हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एंडोशियम। एंडोशियम मतलब क्या है। एंडोशियम का मतलब है हमारा जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर में कितना पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा कैलिक्स, सेकंड होता है हमारा कोरोला, थर्ड होता है हमारा क्या एंडोशियम, फोर्थ होता है गाइनोशियम। न्यूटर्स फ्लावर कौन सा होता है जिसमें एंडोशियम गाइनोशियम कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। मोनोशियस, डायोशियस, हर एक फ्लावर के बारे में मैंने और एक प्लेलिस्ट में बता दिया है जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी, आप लोग आई बटन पे जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर पहले हमें जानना पड़ेगा एंडोशियम का यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन का कितना पार्ट होता है, स्टेमेन का मेनली होता है 2 पार्ट। वन पार्ट इज एंथर, सेकेंड इज फिलामेंट, ठीक है। एंथर जो होता है, एंथर क्या होता है मेनली, ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एंथर एंड्रोशियम में, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंथर किस तरह का होता है, एंथर होता है बाइलोब्ड, ठीक है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्स रहते हैं, ठीक है। एक लोब में क्या होता है, 1 लोब कॉन्सिस्ट 1 थेका, ठीक है। 1 थेका नहीं, सॉरी 2 थेका। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइथेकस, ठीक है। एनसीईआरटी में यह टर्म दिया हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूं ये टर्म डाइथेकस। ये देखो बाइलोब्ड, देख रहे हो ना आप लोग, बाइलोब्ड एंड डाइथेकस, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कैसे ये अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। 2 लोब इस तरह से रहते हैं कुछ, एक लोब हो गया, सेकेंड लोब हो गया, 2 लोब, ठीक है। 2 लोब अंदर से यहाँ से ज्वाइन होकर रहता है, ठीक है, ज्वाइन होकर रहते हैं। एक लोब में क्या होता है, 2 थेकस होते हैं, ठीक है, थेकस होते हैं। तो कितना हमारा ये हो गया, और यहाँ से क्या निकला, ये फिलामेंट। ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा होता है एंथर, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, फिलामेंट। तो आपको एनसीईआरटी में और भी कुछ देखने को मिलेगा कि फिलामेंट 2 तरह से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है नंबर ऑफ स्टेमेन, मतलब एक जो एंडोशियम है उनमें नंबर ऑफ स्टेमेन वेरी करता है, और क्या करता है, लेंथ ऑफ फिलामेंट। समझ रहे हो ना आप लोग, लेंथ ऑफ फिलामेंट भी वेरी करता है। कैसे करता है, ये सोचो, ये एक फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, ये थैलामस है। तो पहला वाला स्टेमेन इतना लंबा, सेकंड वाला इतना लंबा, थर्ड वाला इतना लंबा, इस तरह से हो सकता है ये, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने समझ चुके हो ये चीज। तो इसके बाद हम जाएंगे और कुछ चीज में कि यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो फिलामेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, ठीक है। ये अटैच कहाँ पर होता है? अटैच मेनली ये होता है थैलामस पे, ठीक है, थैलामस में, एंड लोअर जो लोअर पोर्शन ऑफ पेटल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी में जो ये लाइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? आप लोग एनसीईआरटी खोलकर देखते रहो। इसका मतलब है कुछ इस तरह सा, अगर तुम सोच रहे हो ये हमारा थैलामस है, ठीक है, ये हमारा थैलामस है, मतलब फ्लावर को जो पकड़े हुए है, मतलब ये अगर हाथ है, ये तुम सोचो थैलामस है, ये वाला थैलामस है, और यहाँ पर जो आकर घुस रहा है ये है क्या? ये है मेनली स्टेमेन, ये स्टेमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे अरेंज होते हैं वो? प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट फिलामेंट का इस तरह से कुछ रहता है। ये अगर तुम फिलामेंट समझो इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हम जो कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं पेटल, पेटल किसका यूनिट होता है? ऑब्वियसली कोरोला का, कोरोला का। अगर तुम सोचो यहाँ से एक क्या निकला है? पेटल निकला है, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन में वो जो स्टेमेन का मतलब जो फिलामेंट है वो तो पेटल से अटैच्ड है ना। तो ये वाला जो पोर्शन ये भी अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है प्लांट मॉर्फोलॉजी से, आई थिंक यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि एक फ्लावर का नाम बताओ जिसका ये जो स्टेमेन है मतलब जो फिलामेंट है टोटली ये एंथर से कनेक्टेड हुआ होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है। तो ऑब्वियसली आई थिंक यू गेस द आंसर विल बी डाटूरा, ठीक है। आई थिंक यू कैन ऑब्वियसली आंसर, मतलब सोलानेसी फैमिलीज, ठीक है। ये हमारा मेन काम हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे, ये तो हमारा हो गया, इसके बाद हम आएंगे और कुछ डिटेल्स में। अगर हम एंथर को डिवाइड कर दें, मतलब एंथर, ये तुम सोचो एक एंथर है, ठीक है, ये हमारा जो एंथर है इसको हम क्रॉस सेक्शन कर दिए, मैंने क्रॉस सेक्शन कर दिए हम लोग, ठीक है। तो एंथर को हमें किस तरह से देखने को मिलेगा? कुछ इस तरह से, ठीक है। ये दो लोब्स है और ये देखो, ठीक है। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। यहाँ पर लाइन ऑफ डेहिसेंस यहाँ पर रहेगा, ये तुमको समझना होगा। कितना लाइन ऑफ डेहिसेंस रहेगा? 2 लाइन ऑफ डेहिसेंस रहेगा, ये तुमको समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ से 2 लोब डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ होता है, 2 सेपरेट लोब्स हैं, इस तरह से कुछ होता है। और यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है क्या? देख लो, ये छोटा छोटा चीज, गोला गोला चीज, इसे हम कहेंगे क्या? इसके अंदर रहेगा क्या? पोलेंस, इसके अंदर फॉर्मेशन होगा पोलेंस, ठीक है, ये देख लो, हो गया। तो अब हम आएंगे लेयर्स, ठीक है, अब हम आएंगे लेयर्स, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है? ये इसे हम कहते हैं पोलेन सेक्स, ठीक है, ये देख लो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पोलेन सेक्स, ठीक है, पोलेन सेक्स। तो इसके बाद हम आएंगे किसमें? इसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इन शॉर्ट में, इन ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ आपको, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा पूरा सा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें जानना पड़ेगा लेयर्स कितना होता है, ठीक है। पहला वाला जो इनिशियल पहला वाला लेयर होता है उसे हम कहेंगे क्या? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस का बाद वाला लेयर क्या है? एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, ठीक है। उसका बाद वाला लेयर क्या है? एंडोथेसियम का बाद वाला लेयर है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। तो उसका बाद वाला लेयर क्या है? टेपेटम, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स है इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पोलेन सेक्स, पोलेन सेक्स, ठीक है। और इनमें से एक जो इंपॉर्टेंट काम, ये बाद में बता रहा हूँ और भी डिटेल्स में, ठीक है। तो टेपेटम का मेन काम क्या होता है? टेपेटम मोस्ट अंदर वाला लेयर होता है, ठीक है। अगर तुम ये सोचो यहाँ पर मिडिल में हमारा जो मेन सेंटर है जहाँ से हमारा पोलेन क्रिएट्स होंगे, ठीक है, इनके चारों तरफ रहता है क्या? टेपेटम। उसके बाहर वाला लेयर होता है क्या? मिडिल लेयर, एंडोथेसियम, एपिडर्मिस। समझ रहे हो ना बात को? मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस, और भी डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ ये बात को, ठीक है। टेपेटम, टेपेटम का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड क्या? मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। ये दोनों चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ से एक प्रोडक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं क्या? उबिस्ट बॉडी, उबिस्ट बॉडी,
ठीक है। उबिस बॉडी क्या होता है? उबिस बॉडी होता है लिपिड मेनली कवर्ड बाय स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, पोलेनिन। ये एक एमसीक्यू आपको याद रखना होगा, 2008 और 2009 में नीट में आया था ये क्वेश्चन। तो अंदर में, एकदम अंदर में, सेंटर में क्या रहता है? सेंटर में रहता है जो, उसे हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू को प्रोटेक्शन के लिए इतना है और न्यूट्रिशन के लिए टैपेटम है। ये 3 लेयर्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं और टैपेटम इसको नरिश करता है, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है? ये होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स। और क्या होता है? होमोजेनियस सेल्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ये समझना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम जाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, स्ट्रक्चर्स कैसे ये अरेंज्ड रहता है, ठीक है। ये मैं आपको एनसीईआरटी से ही डायग्राम दिखा रहा हूँ और मैं ड्रॉ करके ही दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, ठीक है, ये जो लेयर होता है, ये समझो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है जहां से ये फट जाएगा, ठीक है। ये जो होता है, देखो बाहर वाला लेयर क्या होता है, इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर क्या होता है? अंदर वाला लेयर होता है एंडोथेसियम। ये देखो हमारा ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला क्या होता है? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम का मेन काम क्या होता है बताओ, तुम गेस करो। एंडोथेसियम हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, एंडोथेसियम, ठीक है। ये क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। और क्या करता है? ये डेहिसेंट कर जाता है। मतलब क्या है? अगर ये मैच्योर्ड हो जाए, अगर ये एंथर पूरा मैच्योर्ड हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर इतना ये परमिएबल है वाटर के लिए, तो क्या होगा? वाटर अंदर घुसेगा। तो अगर तुम समझो ये एक सेल है, सेल में अगर वाटर घुसता रहे तो क्या होगा? सेल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और लाइसिस करेगा, और लाइसिस करने से क्या होगा? ये लाइन ऑफ डेहिसेंस के थ्रू ये फट जाएगा। ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। ये वाला जो लेयर है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर के अंदर क्या रहता है? मिडिल लेयर के अंदर में रहता है, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो तुम देख रहे हो इसे हम कहेंगे क्या? टैपेटम सेल्स। मतलब ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और इसके अंदर रहेगा हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके गाइस, ये तुमको समझना पड़ेगा। स्पोरोजेनस टिश्यू में एक टर्म है, ठीक है, यहाँ पर रहता है पीएमसी। मतलब क्या है? पोलेन मदर सेल्स। नीट में बहुत बार ये पीएमसी शॉर्ट फॉर्म में देता है और आप लोग समझ ही नहीं पाते हो पीएमसी क्या है, ठीक है, पोलेन मदर सेल्स, ठीक है, ये आपको समझना ही होगा। तो इस तरह से हमारा मेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर और एक चीज है, एज द एंथर्स, एनसीईआरटी का एक लाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लो एनसीईआरटी में, यहाँ पर जो लाइन है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलेन ग्रेन्स, ठीक है। पोलेन माइक्रोस्पोर्स जो ऑरिजिनेट करेगा, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या होगा? पोलेन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ हमारा मेन स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम जाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो पोलेन ग्रेन्स है, यहाँ पर लाइन ऑफ डेहिसेंस के थ्रू डेहिसेट कर गया, और इसे हम कहते हैं स्ट्रोमियम, ठीक है, स्ट्रोमियम। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में।